अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पाकिस्तानी अपनी सारी मुसलमानियत दूसरों पर साबित करना चाहते हैं। कल एक मजहबी जमात के पाजी ने रेस्टोरेंट में एक खातून को अरबी ब्रांड की लेटेस्ट कलेक्शन पहने देखा, जिस पर अरबी जुबान में खत्ताती दर्ज थी। उसने आओ देखा ना ताओ खातून पर कुरानी आयात का लिबास ज़ेब तन करने का फतवा लगा दिया। पुलिस आ गई और फिर बहुत मुश्किल हालात में बुर्का पहनाकर उस खातून को रेस्क्यू किया गया। लेकिन वहां पर और सोशल मीडिया पर शोर मचाने वाले किसी एक शख्स ने भी ये सवाल नहीं किया कि भाई इस पर आयत कौन सी दर्ज थी। अरबी एक जुबान है जिसमें तहारीफ दर्ज की जाती हैं। शालिक रियाज नामी इस ब्रांड की एक कलेक्शन जदीद फैशन के मुताबिक सामने आई, जिस पर बड़ा बड़ा लफ्ज हलवा लिखा हुआ था, जिसके मानी खूबसूरत के हैं। लेकिन मेरे वतन के कुछ गैर मयारी हलवाखोर, यहाँ पे याद रखिए कि मैं गैर मयारी हलवाखोर कह रहा हूं, यहाँ पे मैं मौलवी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। गैर मयारी हलवाखोर, कुछ गैर मयारी हलवाखोर उसे अपने ईमान का मसला बना बैठे जी। इसलिए हम कहते हैं कि खुदा के लिए अपने बच्चों को कुरान मजीद की इतनी तालीम जरूर दिलवाएं कि वो हलवे और कुरान मजीद की आयात में फर्क कर सकें। खुदारा कोई भी बात फैलाने से पहले तहकीक कर लिया करें, तस्दीक कर लिया करें। अब वहां पे मौजूद वो सारे गैर मयारी हलवा खोर उस औरत को हलवा समझकर पीछे लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, एक ब्रांड का ड्रेस पहनना उस लड़की को इतना महंगा पड़ गया। इसलिए तो सियाने कहते हैं कि जिहालत गुर्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के या शर्मिंदा होने के, थाने में मुआफी भी उसी औरत से मंगवाई गई। हम पाकिस्तानियों का एक इज्तिमाई मसला शिद्दत पसंदी भी है। खुद से इल्मी, सियासी और मसलकी इख्तिलाफ करने वाले पे गाली, फतवा और इल्जाम लगाकर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका मुखालिफ और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता है। जब आप मुख्तलिफ नुक्ता नजर को सुनते या समझते या बर्दाश्त करते हैं तो सीखते हैं, एक जगह रुक नहीं जाते। प्यारे दोस्तों, आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी, पीके फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, एक एलियन आता है किसी दूसरे प्लैनेट से। अब दूसरे प्लैनेट से एलियन आने का मकसद सिर्फ यही दिखाया गया है, चूंकि इस गोले पे जो हमारी जमीन है, जितने लोग रहते हैं वो किसी न किसी मसलक, किसी न किसी मजहब के साथ, किसी न किसी अकीदे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई दूसरे सियारे से जब कोई एलियन आके हमारी हालत देखता है तो उसके तजुर्बात या उसके नजरियात या उसको हमें देख के उसको कैसा लगेगा। आप थोड़ी देर के लिए इसी वाक़े को समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए एलियन बन जाइए और अब इस वाक़े को परखिए। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे रुख आपके सामने आएंगे जिनसे पहले आपने जिनके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। नंबर 1, सबसे पहले तो हमारी उस बहन को यह एहतियात करनी चाहिए थी कि वो मुल्क जहां पे जिहालत और मजहबी इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है, जहां पे मिशाल खान को यूनिवर्सिटी में कत्ल कर दिया जाता है, श्रीलंकन मैनेजर को सिर्फ एक कागज फाड़ने पर, जिसको उसको पता भी नहीं था कि लिखा हुआ क्या है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहावलपुर में एक स्टूडेंट अपने उस्ताद को छुरियों से कत्ल कर देता है, वो भी मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से। इमरान खान पर गोलियां चलाने वाला नौजवान लड़का कहता है कि मैंने गोलियां इस वजह से चलाई क्योंकि आजान के टाइम पे यहाँ पे ऊंची आवाज में गाने चल रहे थे। तो जहां पे हालात ऐसे हों वहां पे थोड़ी सी गलती भी, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि उस मोहतरमा को ये समझना चाहिए था। नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं कुछ गैर मयारी हलवा खोर कह रहा हूं, मौलवी नहीं कह रहा। अब सोशल मीडिया पे मौलवियों को लेकर इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो मौलवियों का दिफा करने वाले हैं वो अपने अपने छोले बेच रहे हैं। मौलवियों के साथ इसको जोड़ देना ये बिल्कुल अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं है। हमारे बहुत ही अकाबिर उलमा मौजूद हैं जिनसे हम दीन सीखते हैं और बहुत से अकाबिर उलमा भी इस वाक़े पर उस हलवाखोर ग्रुप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नंबर 3, जो तीसरी और सबसे अहम वजह है वो ये है कि आप मुलायजा कीजिए कि उस लड़की की, उस हमारी बहन की कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी थाने में पुलिस की सरपरस्ती में माफी भी उसी औरत से मंगवाई जाती है। ये सबूत है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी का कि वो कहां पर खड़े हैं। पाकिस्तान के हालात इस कदर दगरगू हो चुके हैं कि ये मजहबी इंतहा पसंदी इसी वजह से बढ़ रही है कि जो पाकिस्तानी एक आम अदना दर्जे का शहरी है, जो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता है, उसको ये पता है कि मेरी दुनिया यहाँ पे खत्म, मेरी दुनिया ही जहन्नम है। जाहिर सी बात है, जो बंदा इन हालात में पाकिस्तान में मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहा है तो उसका इस दुनिया से तो एतबार उठ चुका है। अब वो चाहता है कि दुनिया तो मेरी जाया हो गई,
شاید میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ اگلے جہان مجھے جنت ملے اور وہاں پہ مجھے کچھ سکون راس آ سکے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کے پیچھے ہمارے ملکی حالات کار فرمائیں اور ہماری ملکی حالات کے پیچھے کار فرما ہمارے مقتدر حلقے ہیں، ہماری حکومتیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیرت قوم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اصل ایمان پہ کرے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔